हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वर्गमूल दो प्लस एक बट्टा में वर्गमूल दो माइनस एक प्लस एक बट्टा में दो माइनस वर्गमूल दो प्लस एक बटे दो प्लस डैश डैश अनंत। तो ये देखो, हमारी जो श्रेणी है वो अनंत पदों की है। तो श्रेणियों का अनंत पदों तक योग ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारे पास यदि कोई श्रेणी है वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो भाई, गुणोत्तर श्रेणी हमारी वह श्रेणी होती है जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो समान रहे, तो वो हमारी श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल है वो होता है हमारा ए बटा में एक माइनस आर। तो यहाँ आर का मान है वो हमारा एक से छोटा होगा। तो अब देखो, हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एक श्रेणी है जिसको अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम ऐसे अनंत से लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल दो प्लस एक बटा में वर्गमूल दो माइनस एक। और हमारा जो प्लस दूसरा पद है वो आ जाएगा एक बटा में दो माइनस वर्गमूल दो प्लस एक बटा में दो। इस तरह से ये हमारी श्रेणी है वो अनंत पदों तक होगी। तो ये हमारा पहला पद ले लेते हैं, ये श्रेणी का दूसरा पद है। और ये हमारा श्रेणी का तीसरा पद है। तो पहला पद हम लिखते हैं ए एक। तो वर्गमूल दो प्लस एक बटा में वर्गमूल दो माइनस एक। अब हम इसका हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो वर्गमूल दो प्लस एक से अंश व हर में हम गुणा कर देंगे। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल दो प्लस एक है, यहाँ भी वर्गमूल दो प्लस एक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल दो प्लस एक की घात दो। यहाँ देखो, वर्गमूल दो माइनस एक है गुणा में वर्गमूल दो प्लस एक है। क्योंकि हम जानते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है हमारा ए की घात दो माइनस बी की घात दो। तो यहाँ से देखो, बटा में आ जाएगा एक की जगह हमारा वर्गमूल दो है, तो यहाँ से वर्गमूल दो की घात दो माइनस बी का मान एक है, तो एक की घात दो। तो यहाँ से देखो, हमारा जो आंसर है वहां भी हमारा एक सूत्र का प्रयोग होगा। तो देखो, हमारा जो ए प्लस बी की घात दो का जो सूत्र होता है वो होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस दो ए बी। तो यहाँ से देखो, जो हमारा ए एक है वो देखो क्या आएगा, क्योंकि एक की जगह हमारे पास वर्गमूल दो है, तो वर्गमूल दो की घात दो प्लस बी की जगह एक है, तो एक की घात दो प्लस हमारा आ जाएगा दो वर्गमूल दो बटा में वर्गमूल दो की घात दो है वो दो होता है माइनस एक की घात दो है वो एक होगा। तो यहाँ से देखो, ए एक बराबर आ जाएगा वर्गमूल दो का घात दो का मान है वो दो होता है प्लस एक की घात दो का मान एक होता है प्लस दो वर्गमूल दो बटा में दो माइनस एक एक आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा तीन प्लस दो वर्गमूल दो। तो ये तो हमारा ए एक का मान आ गया। अब हम बात करते हैं ए दो के मान के लिए। तो ए दो है जो दूसरा पद है वो हमारा है एक बटा में दो माइनस वर्गमूल दो। तो हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो हम दो प्लस वर्गमूल दो का अंश व हर में गुणा करेंगे। तो देखो, यहाँ से हमारे पास ए दो बराबर आ जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो दो प्लस वर्गमूल दो बटा में यहाँ हमारा सूत्र आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का जो हमने पीछे लिखा है, जो कि होता है ए की घात दो माइनस बी की घात दो। तो यहाँ से आ जाएगा दो की घात दो माइनस वर्गमूल दो की घात दो। तो देखो भाई, यहाँ से ए दो का मान है वो प्राप्त होगा दो प्लस वर्गमूल दो बटा में दो की घात दो है वो चार हो जाएगा माइनस वर्गमूल दो की घात दो है वो हमारा दो होगा। तो यहाँ से हमारे पास ए दो है वो आ जाएगा दो प्लस वर्गमूल दो बटा में दो। और हमारे ए तीन का मान है वो हमारे पास है एक बटा में दो। अब देखो, इनका हम अनुपात निकालते हैं। तो ए दो बटा में ए एक। तो ए दो का मान है हमारे पास दो प्लस वर्गमूल दो बटा में दो बटा ए एक का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा तीन प्लस दो वर्गमूल दो। तो यहाँ से देखो भाई, जो ए दो बटा में एक है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास दो प्लस वर्गमूल दो बटा में दो को ये इससे गुना हो जाएगा दो से, हमारा तीन प्लस दो वर्गमूल दो है, तो दो गुना हमारा आ गया तीन प्लस दो वर्गमूल दो। अब देखो, हमारे का प्रमेयकरण करेंगे तो तीन माइनस दो वर्गमूल दो से अंश व हर में हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो, हमारा जो ए दो बटा में ए एक है बराबर आ जाएगा दो को तीन से गुणा किया छह माइनस दो को दो वर्गमूल दो से किया तो चार वर्गमूल दो प्लस वर्गमूल दो को तीन से किया तो हमारा तीन वर्गमूल दो प्लस माइनस माइनस दो वर्गमूल दो को वर्गमूल दो से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल दो को वर्गमूल से दो से करते हैं तो दो आता है, दो को दो से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का चार बटा में दो। यहाँ हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है एक की घात दो माइनस बी की घात दो। तो यहाँ से आ जाएगा तीन की घात दो माइनस दो वर्गमूल दो की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई, ए दो बटे ए एक है वो हमारा प्राप्त होगा बराबर में, क्योंकि हमारा छह में से चार घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो। फिर हमारे चार वर्गमूल दो माइनस का प्लस का तीन वर्गमूल दो है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वर्गमूल
दो बटा में हमारे पास आ जाएगा दो गुणा में हमारे पास है 3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है, माइनस 2 वर्गमूल 2 की घात 2 है वो हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ए 2 बटा में ए 1 है वो आ जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 2 गुणा 1 तो बराबर आ गया हमारा 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 2। अब हम देखो यहाँ से ए 3 बटा में ए 2 निकालते हैं तो देखो हमारे पास जो ए 3 का मान है वो है हमारे पास 1 बटा में 2। तो 1 बटा में 2 बटा में जो ए 2 का मान है हमारे पास वो है 2 प्लस वर्गमूल 2 बटा में 2। तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटा में 2 प्लस वर्गमूल 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे का प्रमेयकरण करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 2 माइनस वर्गमूल 2, क्योंकि हम हर के वर्गमूल 2 वाली संख्या उसका चिन्ह परिवर्तित करके यहाँ स्वयं हर में हमने गुणा कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास ए 3 बटा में ए 2 बराबर आ जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा में यहाँ से उत्तर लगेगा a+b तो 2 की घात 2 माइनस वर्गमूल 2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास a 3 बटा में a 2 बराबर आ जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 2 का वर्ग 2 है वो 4 होता है, माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग है वो हमारा 2 होता है। तो यहाँ से a 3 बटा में a 2 बराबर आ गया हमारे पास है 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 2। तो देखो यहाँ से a 3 बटा में 2 बराबर है a 2 बटा में a 1। इसका इनसे अर्थ है कि हमारी ये जो श्रेणी है वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ से देखो r बराबर हमारा होता है a 2 बटा में 1 जिसका मान है हमारे पास 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 2। अब हमारे इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल निकालना है तो s अनंत बराबर देखो हमारा होता है a/1 माइनस r। तो देखो यहाँ से हम बात करेंगे एक के मान के लिए तो हमारा जो एक है उसका मान वो हमारे पास है 3 + 2 वर्गमूल 2 बटा में 1 माइनस जो आर का मान है वो हमारे पास है 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 2। तो यहाँ से देखो भाई एस अनंत बराबर हमारा आ जाएगा 3 + 2 वर्गमूल 2 बटा में हमारा 2 लेस आ जाएगा तो 2 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -2 प्लस वर्गमूल 2। तो यहाँ हमारा 2 से 2 है वो कट जाएगा। तो यहाँ से एस अनंत बराबर हमारा आ जाएगा 3 + 2 वर्गमूल 2 बटा में वर्गमूल 2 बटा में 2। तो यहाँ से देखो भाई हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा एस अनंत बराबर है 3 + 2 वर्गमूल 2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जो संख्या भाग में है हमारे पास 2 वर्गमूल 2 बटा में 2 तो वो गुणा में आएगी तो वो हो जाएगी 2 बटा में वर्गमूल 2। तो अब हम इसके हर का प्रमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 2 से अंश व हर में हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से एस अनंत बराबर आ जाएगा हमारा 3 + 2 वर्गमूल 2 गुणा में 2 वर्गमूल 2 बटा में वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से एस अनंत बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 का हम अंदर गुणा करेंगे तो देखो यहाँ से एस अनंत बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3 वर्गमूल 2 प्लस देखो वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से दिया तो गुणा तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4। तो ये हमारे अनंत पदों का योगफल होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।